दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताते हुए ईडी ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा बीजेपी के सभी कार्यालयों का घेराव आम आदमी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। सोनीपत में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को इसका मुख्य सूत्रधार बताया और कहा कि ईडी बीजेपी के कहने पर यह काम कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगा रही है। हरियाणा के सोनीपत बीजेपी कार्यालय पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का घेराव इस बात का सबूत है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी लगातार अपना रोष प्रदर्शन बीजेपी पार्टी और जांच एजेंसियों के खिलाफ और तेज करने जा रही है। बीजेपी कार्यालय पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और सरकार को शराब घोटाले को ही षड्यंत्र रचने वाला बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी तानाशाही कर रहा है और अरविंद केजरीवाल से डरता है। सीधा सीधा मामला है, या तो बीजेपी का एक ही नारा चल रहा है, या तो आप बीजेपी में आ जाइए या जेल चले जाइए। मतलब जो भी विपक्ष का नेता इनको लगता है कि हमारे खिलाफ बोल रहा है, उसको किसी ना किसी मामले में अंदर कर दिया जाए। सोचने का विषय ये है, शरद चंद्र रेड्डी जिनकी गवाही पे हमारे मंत्री पकड़े जा रहे हैं, उससे इस बीजेपी ने इलेक्ट्रोल के माध्यम से करोड़ रुपए का चंदा ले लिया। इसका मतलब ये है कि इन्होंने सरकारी गवाह बीजेपी के कहने से बनाया और अपने आप को बचाने के लिए बीजेपी को चंदा दिया। मतलब एक तरह से लोगों को डर दिखाकर, भय दिखाकर उद्योगपतियों से, लोगों से फिरौती मांगी जा रही है। सीधा सीधा फिरौती, हफ्ता वसूली चल रही है, धंधा चल रहा है चंदा के नाम पे। तो सीधा सीधा ये जो बात चल रही है, या तो आप बीजेपी में आइए या जेल चले जाइए। तो हम ये डरने वाले नहीं है, आंदोलनकारियों की पार्टी है। जेल हमारे लिए तीर्थ यात्रा है और मुकदमे मेडल है, मुकदमों से नहीं डरने वाले। बात यह है कि इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो जनता को सड़क पे आना चाहिए जनता को। इसलिए हम लोगों के बीच जा रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि किस तरह से लोगों में भय पैदा करके चंदा वसूली चल रही है और किस तरह से। अच्छा एक बताइए मुझे, पूरे 9-10 सालों में ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स किसी बीजेपी के नेता के घर गई? और जिन जो बीजेपी में जा रहे हैं, जैसे अजीत पवार है, अशोक चौहान है, जो भी भ्रष्टाचारी हैं, शुभेंदु अधिकारी है, इनके ऊपर करोड़ों रुपए का घपला था, आरोप से भ्रष्टाचार के। लेकिन ये बीजेपी में चले गए तो इनके मामले बंद हो गए। या तो बीजेपी में आइए या चंदा दीजिए या जेल जाइए। तो इस मामले के खिलाफ हम सभी आज बीजेपी कार्यालय घेराव करने आए हैं, हम डरने वाले नहीं। जी देखिए, जिस तरीके से कंस को पता था कि उसका अंत जो है श्री कृष्ण के हाथों निश्चित है, उसी तरीके से मोदी को पता है, इस तानाशाह को पता है कि उसका अंत अगर किसी के द्वारा होगा, किसी के हाथों से होगा, तो वो केजरीवाल जी के हाथों से होगा। इसी कारण उनसे डर के, क्योंकि मोदी जी सिर्फ अगर किसी से डरते हैं तो सिर्फ केजरीवाल जी से डरते हैं, उनसे डर के उनको जेल में डाल दिया। पहले उनके कई मंत्रियों को, कई कार्यकर्ताओं को, कई साथियों को जेल में डाला और आज अब जो है केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। लेकिन जो जनता है वो उठ खड़ी हुई है और तानाशाही का अंत आज नहीं तो कल होना है, तो वो अब होना है। और अब से आगे जो है जनता अब घर में नहीं बैठेगी। अब सारा देश, सारी जनता खड़ी हो चुकी है, हरियाणा वासी खड़े हो चुके हैं। अब जब तक केजरीवाल जी बाहर नहीं आएंगे, हम इसी तरीके से लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। जी, कानून अपना काम कर रहा है तो कानून को तो वहां भी जाना चाहिए, शरद रेड्डी के पास भी तो जाना चाहिए, जो उसके तार जो है भाजपा के से मिल रहे हैं जाके। अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो जेपी नड्डा को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि उनके बीजेपी को जो है 60 करोड़ चंदा मिला है कि शराब घोटाले के जो आरोपी हैं उनके द्वारा अगर चंदा जा रहा है, मनी ट्रेल कहीं जा रही है, तो वो जेपी नड्डा जी के पास जा रही है। तो गिरफ्तार किसी को होना चाहिए तो जेपी नड्डा जी को होना चाहिए। केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने का कोई मतलब नहीं बनता।